देखो पीएमएम की जब कहानी आती है ना, तो पीएमएम का कंट्रीब्यूशन है बकायदा। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर परपेचुअल मोशन मशीन्स नहीं होती, वापस सुनो, अगर परपेचुअल मोशन मशीन्स नहीं होती तो जिस रूप में हम थर्मोडायनेमिक्स आज पढ़ते हैं वो हमारे सामने वैसी नहीं होती। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स उस रूप में हमारे सामने नहीं होती आज। सो परपेचुअल मोशन मशीन्स का बहुत बड़ा हेल्प है। आओ सुनो, देखते जाओ। पीएमएम 1 बोलता है, पीएमएम 1 से पीएमएम 3 कहानी के रूप में पढ़ाऊंगा, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख लेना। पीएमएम 1 क्या कहता है? पीएमएम 1 कहता है कि एक ऐसी मशीन बनाएं, चलो एक ऐसी मशीन बनाएं, एक ऐसी बाइक बनाएं जिसमें बिना पेट्रोल डाले वो चलती रहे। मजाक थोड़ी है ना? मतलब ऐसा कब हुआ, ऐसा कब हुआ जब पहली बार स्टीम इंजन्स वगैरह बने तो फिर गाड़ियां चलने लगी, लोगों ने कहा आहा मजा आ गया। तो चलो क्यों ना एक ऐसी मतलब रेस छिड़ गई कि सब पागल हो गए कि एक ऐसी मशीन बनाते हैं यार जिसमें मतलब बिना फ्यूल डाले मस्त वो काम करती रहे। पीएमएम 1 नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। 40-50 साल बाद एंट्री होती है जेम्स प्रेस्कॉट जूल की। इन्होंने कहा रुको 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 ससुरो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्या बोले तुम, क्या बोले? कि बिना एनर्जी के चला लोगे? तो दिमाग खराब है तुम्हारा, बिना एनर्जी के नहीं चला सकते। आपको कुछ ना कुछ वहां पे एनर्जी इनपुट देना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन। तब लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, जूल चचा ने कहा है, एक्सपेरिमेंट के बाद कहा है, मान लेते हैं पीएमएम 1 नहीं बन सकती। तो क्यों ना ऐसी मशीन बना लें कि जितना हम दे दें इनपुट उतना वर्क आउटपुट मिल जाए, जितना हीट इनपुट दे उतना वर्क आउटपुट मिल जाए। अबे सुन रहे हो या एकदम कांग्रेट्स और थैंक्स का दौर चल रहा है? या सुन भी लो। बाय द वे हार्टी कांग्रेचुलेशंस आयुष, है ना? हार्टी कांग्रेचुलेशंस। चलिए तो वापस सुनिए। तो लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, ये तो नहीं बन रही, ये बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, है ना? ये बना लेते हैं। तो फिर एंट्री होती है केल्विन प्लांक की। केल्विन प्लांक बोले अभी रुको 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 रुको, क्या बना लेते हैं? ये बना लेते हैं। दिमाग खराब है? कुछ ना कुछ रिजेक्शन देना पड़ेगा तब जाके कंटिन्यूअस वर्क आउटपुट मिलेगा। सोचो, कुछ ना कुछ आपको रिजेक्शन देना पड़ेगा, बिना रिजेक्शन के आपको कंटिन्यूअस वर्क आउटपुट नहीं मिल सकता। समझ गए? तो अब लोगों के दिमाग में आया कि यार बात तो सही बोल गया इसने, बात तो ये सही बोल गया। चलो ठीक है, रिजेक्शन करने के बाद में जो मिल रहा है वो तो मिल जाए पूरा का पूरा। तब एंट्री हो गई फ्रिक्शन की। उसने बोला, तब एंट्री हो गई फ्रिक्शन की। अटक रहा है क्या वीडियो? अटक रहा है क्या वीडियो? हाँ, एनीवेज, तो फिर फ्रिक्शन ने बोला कि भैया अगर रिलेटिव मोशन है पार्ट्स के बीच में तो मेरी तो वहां पे एग्जिस्टेंस है, अगर रिलेटिव मोशन है पार्ट्स के बीच में तो फ्रिक्शन का एग्जिस्टेंस है, और अगर फ्रिक्शन आ गया तो जितना सोच रहे हो कि केल्विन प्लांक के कर्जे को निकाल के, रिजेक्शन को निकाल के W हमें मिल जाएगा, उतना भी हमें नहीं मिलेगा, फ्रिक्शन की वजह से वो भी कम हो जाएगा। तो यह है 1 से 3 तक की कहानी। समझ गए इस बात को? यह है 1 से 3 तक की कहानी। Is it clear? This is the story of PMM 1, PMM 2, PMM 3. Okay? समझ में आया? वापस सुनो। PMM 1 क्या बोलता है? PMM 1 कहता है कि मैं एक ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है जो कि कंप्लीटली चलती रहे, कंटिन्यूअस वर्क देती रहे बिना एनर्जी इनपुट के। मैं पागल हैं क्या सभी? फिर एंट्री केल्विन प्लांक की। तो आप जो सोच रहे हो ना कि जितना दे रहे हैं उतना वर्क भी मिल जाए, वो भी नहीं हो सकता। केल्विन प्लांक बोले कि रुको, पीएमएम 2 है, ये भी नहीं बन सकती क्योंकि कुछ ना कुछ रिजेक्शन देना पड़ेगा। सेकेंड लॉ है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है। समझ गए? और आपने सोचा कि रिजेक्शन देके जितना वर्क हमने पेपर पे निकाला उतना मिल जाएगा। अबे ख्याली पुलाव मत पकाओ, नहीं हो सकता। फ्रिक्शन है,
उससे भी कम मिलेगा, लॉसेस यहां पे ज्यादा होंगे। अब ये बात समझ गए है ना? जब आपने 12वीं पास की, आपने सोचा हम रेंचो बन जाएंगे, है ना, रेंचो बन जाएंगे। एक सेमेस्टर का एग्जाम आया, आप फिर जो किताबें बड़ी बड़ी आप लेके आते थे ना, और आप बहुत मतलब रेंचो से जो प्रभावित थे, तो फिर आपने रेंचो से ही मिलता जुलता कुछ शब्द यहां पे इस्तेमाल किया कि अब नहीं हो सकता, है ना। फिर आप लेके आ गए वो, क्या नाम है उसका, वो पासबुक्स जो आती हैं वो, है ना। फिर पता चला एक रात पहले कि पासबुक से भी काम नहीं हो चलेगा। फिर रात भर बैठ के आपने फर्रे बनाए और फर्रा भी पकड़ा गया, सोचो। तो वो कहानी यहां पे, गेटिंग माय पॉइंट, वो कहानी यहां पे। तो कहां से कहां तक, पीएमएम 1 से पीएमएम 3 पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स बयान करती है। गॉट इट कुंजी? सही बात है। पीएमएम 1 फर्स्ट लॉ को, पीएमएम 2 सेकंड लॉ को वायलेट करता है, उसी तरह पीएमएम 3 कौन से लॉ को वायलेट करता है सर? पीएमएम 3 किसी को वायलेट नहीं करता। वो कहता है कि मैं तो फ्रिक्शन हूं, फ्रिक्शन में आ गया, फ्रिक्शन अगर आ गया तो फिर तो कुछ ना कुछ लेके जाएगा। एक क्राइम मास्टर गोगो है, आया है तो लेके जाएगा, ठीक है, ये है। सही बात है। ओके जी, समझ में आया? तो इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। अब आप इस तरीके से याद रखिएगा, अंग्रेजी तो बना लोगे आप। पीएमएम 3 किसी को वायलेट नहीं करता, ये मत सोचना, ऐसा मत सोचना 1 को वायलेट करता है, 2 को करेगा, फिर 3 वाला भी किसी को करना चाहिए, नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं।